पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कालीना विधानसभा में महायुति की शक्ति प्रदर्शन सभा। महायुति नेताओं ने विरोधियों पर कसे तंज। मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का तापमान चरम पर है और मुंबई की कालीना विधानसभा सीट पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सियासी मुकाबला दिलचस्प मोड़ ले चुका है। महायुति के उम्मीदवार अमरजीत सिंह और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पूर्व आमदार संजय पोतनीस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि संजय पोतनीस इस सीट पर 2 बार आमदार रह चुके हैं और इस बार वे जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में हैं। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही कलीना सीट पर टिकट को लेकर कई नेताओं के नामों की अटकलें लगाए जा रहे थे। भाजपा के अमरजीत सिंह, अजय बड़गुजर और नितेश राजहंस सिंह इस दौड़ में शामिल थे, परंतु जैसे ही आरपीआई आठवले गुट को महायुति द्वारा इस सीट का टिकट सौंपा गया, सभी अटकलें धरी की धरी रह गई। इसके बाद आरपीआई आठवले गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने अमरजीत सिंह को टिकट देने का फैसला किया, जिससे मीडिया की रिपोर्ट्स में पार्टी में नाराजगी की खबरों से भर गई। लेकिन अंततः सबने अपने आला कमान का आदेश मानते हुए अमरजीत सिंह के प्रचार में जुटने का ऐलान कर दिया। कल आयोजित एक भव्य चुनाव प्रचार रैली के दौरान भाजपा नेता अजय बड़गुजर और पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने इस नाराजगी की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाते हुए महायुति की एकता को और भी मजबूत कर दिया। भाजपा नेता अजय बड़गुजर ने रैली में बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां हमारे नेताओं के बीच झूठी अफवाहें फैलाकर हमारी एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे नेता अमरजीत सिंह को समर्थन देने के लिए हम पूरी तरह एकजुट हैं और कलीना की जनता भी उन्हें पूरी तरह से अपना समर्थन देगी। अमरजीत सिंह की उम्मीदवारी को लेकर कुछ लोगों ने यह दावा किया कि चूंकि कलीना एक उत्तर भारतीय बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए भाजपा ने रणनीति के तहत अमरजीत सिंह को टिकट दिया है, जो कि उत्तर भारतीय हैं। इस पर अजय बड़गुजर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं विरोधियों को बता दूं कि अमरजीत सिंह सिर्फ उत्तर भारतीयों के नेता नहीं है, वे पूरे महाराष्ट्रीयन समाज के भी नेता हैं। उनका लक्ष्य केवल किसी विशेष समुदाय का समर्थन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कलीना क्षेत्र का विकास करना है। आपका लक्ष्य होगा किसी विशेष समुदाय का समर्थन प्राप्त करना। इस शक्ति प्रदर्शन में महायुति के कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जिनमें पूर्व मंत्री और इसी सीट से आमदार रह चुके कृपाशंकर सिंह, आमदार राजहंस सिंह, भाजपा नेता अजय बड़गुजर, भाजपा नेता चंदू मोरे, अनिल उपाध्याय, समाजसेवक अजय शुक्ला और नरपत सिंह राजपुरोहित सहित कई महायुति नेता मौजूद थे। सभी ने अमरजीत सिंह के समर्थन में अपनी बातें रखी और जनता से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। इस भव्य सभा के माध्यम से अमरजीत सिंह ने कलीना की जनता को यह संदेश दिया कि उनका पूरा फोकस क्षेत्र के विकास पर रहेगा। अब देखना यह होगा कि महायुति की यह एकजुटता और अमरजीत सिंह का विकास का एजेंडा कलीना की जनता पर कितना असर डालता है और क्या इस बार संजय पोतनीस की जीत की हैट्रिक रोकने में कामयाब होता है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस रैली के दौरान उपस्थित नेताओं ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की यह रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं कलीना विधानसभा में। हम आपको आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे सर? काफी तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, किस तरह प्रयास कर रहे हैं जो आज कहीं ना कहीं अमरजीत सिंह जी को जिताने के लिए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में, इस प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो विकास किया है, उस विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सब लोग मिलकर के कलीना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कमल के फूल पर बटन दबाकर जिताएंगे, ऐसा विश्वास यहाँ के लोगों के बीच में दिखाई पड़ा। सर, कितने वोटों से जीत के आएंगे? ज्योतिषी तो नहीं, लेकिन जीतेंगे जरूर, इतना अनुमान है। अनुमान गलत होता, अनुभव नहीं गलत होता। अनुभव यही कह रहा हूँ, चुनाव जीतेंगे। चुनाव को जीतेंगे, इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात। आइए हम चंदू मोरे जी से भी उनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। किस तरह अमरजीत सिंह जी को आप जिताने के लिए आपने क्या तैयारियां की? देखिए, अभी ये जो कार्यकर्ता का मेलावा जो देखा आपने, इसमें जो जोश है, जो उत्साह है, उसके ऊपर से ऐसा पूरा विधानसभा में एक निश्चय लिया है लोगों ने कि अमरजीत सिंह साहब को कौन सी भी हाल से विधानसभा में भेजना है। तो अमरजीत सिंह जी को कहीं ना कहीं कलीना विधानसभा में जिता के भेजना है। सर, आपने किस तरह की तैयारी की है कि आपने हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता पूरी तैयारी से बैठा है और भारतीय जनता पार्टी का एक वैशिष्ट्य है कि खाली चुनाव के लिए उतरते नहीं है, 12 महीना लोगों की सेवा करते हैं, संगठन का काम करते हैं और बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी विधानसभा पदाधिकारी
जिला पदाधिकारी, विधानसभा में रहने वाले जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता और हमारे महायुति के जितने भी हमारे साथ जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की जो हमारा रामदास अठावले जी का पक्ष है, आरपीआई, सभी महायुति के सभी कार्यकर्ता लगे हैं और हमारा विजय पक्का है। अमरजीत सिंह साहब जीतने वाले। सर, आप जितने दिन से रैली कर रहे हो यहाँ पर, जनता के चेहरे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जनता का उत्साह प्रोत्साहन जो है वो अच्छी तरह से मिल रहा है। वो तो जगह जगह में आप कहीं भी कौन से भी एरिया मोहल्ले में जाइए, कौन से भी एरिया में जाइए, लोगों का अजय बड़गुजर जी से भी उनकी भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। काफी मेहनत करे चुनाव को लेकर इस समय। अजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आपका नाम हर एक बड़े जो कहीं ना कहीं नेता है भारतीय जनता पार्टी, सभी लोगों ने आपका नाम निकाला है कि कहीं ना कहीं अजय जी का काफी योगदान चल रहा है, काफी मेहनत करे। तो किस तरह जिताएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस जी का जब आदेश आ गया तो उस आदेश के आगे कुछ भी नहीं चलता है। जब हमें पता है कि हमारे वरिष्ठ नेता ने और हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई अमरजीत सिंह जी का जब चुनाव है तो अजय और अमर की जोड़ी असफल नहीं होगी, सफल होगी। और उसको सफल करने के लिए हम पूरा दिन रात 24 घंटा, लोग सरकार बोलती है कि 8 घंटा नहीं, हम 24 घंटा कूदने वाले लोग हैं और एक एक वोट को हम अपना घर का वोट समझ के कूदेंगे। और इस विधानसभा में अमरजीत सिंह जी ही विनर है। 10 साल गायब होने वाले लोग वो ऐसे छू मंतर हो जाएंगे। अजय जी, मैं जानना चाहता हूँ अभी तक कितनी रैली में आप शामिल हुए? मैं रैली में 2-3 रैली में शामिल हुआ, लेकिन मेरी जो मेन काम चल रहा है, जो लोगों के पास जुड़ना, लोगों को कैसा हम निकाल सकते हैं, लोगों से हम संपर्क कैसे कर सकते हैं, लोगों की तकलीफ कहाँ है, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, किस प्रॉब्लम के ऊपर क्या सोल्यूशन हमने देना चाहिए, उस चीजों के ऊपर मेरा काम चालू है। जनता के चेहरे पे जब रैली के दरमियान क्या इफेक्ट पड़ा, क्या उनकी सोच में क्या है, किस तरह? लोगों के दिमाग में जो था कि ये नेता उत्तर भारतीय है, वो पिक्चर खत्म हो चुका है। लोगों को पता है ये अपना सा लगने वाला का नेता है और यहाँ भेदभाव खत्म हो चुका है। मराठी और उत्तर भारतीयों का भेदभाव एकदम खत्म हो चुका है और ये अमरजीत सिंह जी हमारे। आइए हम जानने का प्रयास करें। यहाँ पर जो अनिल उपाध्याय जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो उत्तर भारतीय मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानेंगे। सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आपने तैयारी की, किस तरह को जिताने की उपस्थित रहना है? अमरजीत सिंह जी को जिताने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने और इस क्षेत्र के नागरिकों ने की। जिस प्रकार पिछले 10 साल से अमरजीत जी लोगों के बीच में कार्यरत थे, लोगों को मदद कर रहे हैं, और जिस प्रकार 10 साल से नगण्य जो विधायक है इस वक्त, वो लोगों के बीच में नहीं है मुंबई भाजपा और लोगों को मिलने वाला व्यक्ति चाहिए, जो लोगों से मिलता है, लोगों के बीच में रहता है। तो अमरजीत जी एक अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति है, वो लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों को उपलब्ध है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो उम्मीदवार है अमरजीत जी 100% इस वक्त कालीना विधानसभा के विधायक हैं। सर, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपने तैयारियां की है, पूरे सभी को बोल दिए वहाँ पे? जरूर, 100% हमारे क्षेत्र में जो प्रमुख सभी व्यक्तियाँ हैं, जामलीपाड़ा कार्यक्रम होता है, जो सभी जो क्षेत्र के अध्यक्ष और इवन गांव देवी उत्तर भारतीय जो पूरे गढ़ है, सब जगह पर एक लोगों को उपलब्ध होने वाला नेता मिलने वाला है, लोगों को पता है। और अमरजीत जी 100% इस वक्त पदाधिकारी। तो ये थे अनिल उपाध्याय जी ने सभी आस पास अपने क्षेत्र में सभी घर घर में जाके उन्होंने बोल दिया अमरजीत सिंह को वोट देना है और विजयी बनाना। आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर जी, क्या आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ अगल बगल में आज जो कलीना विधानसभा में किस तरह अमरजीत सिंह को जिताने के लिए आपने तैयारी किया है? सर, अमरजीत सिंह जी 2014 से अमरजीत बहुत ही कम वोटों से पराजित हुए, तो उसके बाद से 10 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है कि अब यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, उनका अपना आमदार चुन के आना चाहिए। इसके लिए सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं और मोदी जी का काम, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो राज्य सरकार हमारी थी उसका काम, आज शिंदे जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र का विकास हो रहा है उसका फायदा अमरजीत जी को मिलेगा और अमरजीत भारी मतों से विजयी होंगे। तो आपने सब जगह जो कन्विंसिंग करने का था आपने कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारी बूथ
समिति से लेकर केंद्र तक हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है। कार्यकर्ता हर जगह, हमको कार्यकर्ता बाहर लाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हर बूथ में कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता हर घर घर जा रहे हैं। जहाँ कैंडिडेट नहीं भी पहुंच पा रहा तो वहाँ पे हर एक कार्यकर्ता खुद को अमरजीत समझ के लोगों के बीच में जाके लोगों का दरवाजा खटखटा रहा है और लोगों को निवेदन कर रहा है कि आप 20 तारीख को निकलिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दीजिए। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरपत सिंह राजपुरोहित है। हम व्यापारी समाज से आते हैं। कुर्ला में हमारा व्यापारियों का बहुत बड़ा समाज है। तो 8 तारीख को हमने व्यापारियों का सम्मेलन लिया था। तो उस सम्मेलन में हमारे व्यापारियों ने सामने से होके बोला कि कलीना विधानसभा का जो उम्मीदवार है अमरजीत सिंह, उनके साथ हमारी व्यापारियों की एक मीटिंग करवानी है। तो व्यापारियों के कहने से अमरजीत भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ा टाइम व्यापारियों के लिए निकालिए। व्यापारियों ने सामने चल के मीटिंग करने के लिए बोला है। तो भैया बोला मेरे को टाइम बता दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो व्यापारियों ने 8:30 बजे का टाइम दिया था। अमरजीत भैया 8 बजे हाजिर हो गया। और जहाँ मेरे को उम्मीद थी 100-150 व्यापारी लोग आएंगे, उस जगह भी 250 से 300 व्यापारी आए। जो कुर्सी मैंने रखी थी वो कुर्सी पूरी भर गई और व्यापारियों का पूरा झुंड था। और इतना अच्छा व्यापारियों का मतलब प्रोत्साहन मिला, अमरजीत भैया भी खुश हो गए। और लोगों की अब भी सबने अपनी भावनाएं बना दी है कि अब की बार कलीना का अगर कोई एमएलए बनेगा तो 100% अमरजीत सिंह ही बनेगा। क्योंकि लोगों ने 10 साल ये सब झेल चुके हैं, उनका जो कुप्रसार उनका देख चुके हैं। अभी लोग उनसे तंग आ गए। अब लोग उनको कोई हिसाब से पसंद नहीं करना चाहते। उनका जो भ्रष्टाचार बोलो, काम नहीं करने का ये देखो, तो उनसे पूरे कंटाल गए। तो अमरजीत भैया का ये प्लस पॉइंट है कि लोग सामने से चल के उनको वोट करेगा और 100% इनको एमएलए बनेगा। ये मेरा मानना है, ये पूरी कलीना विधानसभा पूरे लोगों का मानना है, कलीना रहवासियों का मानना है। मैं कुर्ला से आता हूँ और जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी मध्य उत्तर जिला से। ये मैंने देखा मेरी आंखों से। मैं यही बता सकता हूँ कि अब की बार कलीना का एमएलए अगर कोई बनेगा। तो आपने पूरी मेहनत किया अमरजीत सिंह जी के लिए? 100% मैं पूरा मेहनत लगा। अभी मेरा जिधर मेरा बिजनेस है, स्वयं का बिजनेस है, बम्बई में होलसेल का मेरा मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन जो हमारे व्यापारी है सब हिंदू समाज, वो बोलते हैं कि आप बोले काम हमारे को माल 2 दिन 3 दिन लेट आएगा चलेगा, लेकिन आप अपने एमएलए को जिताओ। इतना आज की तारीख में लोगों का उत्साह है। मैं ये आपने देखा हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से सभी ने अपनी बातों को रखे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुंबई कलीना विधानसभा।